Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Zainul Abdin. Today we are going to discuss about the teaching license, syllabus and eligibility. काफ़ी जो एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो परेशान हैं कि टीचिंग लाइसेंस का जो टेस्ट होने जा रहा है तो उसके लिए सिलेबस कौन सा होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। 2024 में स्टेडा ने IBA सखर के थ्रू एलिमेंट्री एजुकेशन का टेस्ट करवाया था और अब मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में सेकेंडरी एजुकेशन का जो है टेस्ट वो होने जा रहा है। उसके पार्ट 1 पे अगर हम डिस्कस कर लें तो पार्ट 1 है कंटेंट नॉलेज का। एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कंटेंट नॉलेज का जो पार्ट था वो 30% का था और सेकेंडरी एजुकेशन का जो कंटेंट नॉलेज का पार्ट है वो 50% का होने जा रहा है। तो कंटेंट नॉलेज में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्री के लिए कहाँ कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है और सेकेंडरी के लिए कहाँ कहाँ से, क्योंकि अभी तो सेकेंडरी एजुकेशन का होने जा रहा है, फिर फ्यूचर में इंशाल्लाह एलिमेंट्री एजुकेशन का भी ज़रूर होना है। तो आ जाते हैं हम कंटेंट नॉलेज पार्ट 1 एलिमेंट्री साइड। तो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और सेकेंडरी साइड भी यही सेम सब्जेक्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो सब्जेक्ट्स कंटेंट नॉलेज के एलिमेंट्री में है वो है क्लास 1 to 8, जो भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं वहाँ से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। और सेकेंडरी के लिए प्रिपरेशन के लिए वो सेम बुक्स मगर क्लास 6 to 12। एलिमेंट्री एजुकेशन टीचिंग लाइसेंस की हम बात करें तो इस कंपोनेंट ये जो कंपोनेंट है वो बेस्ड है MCQs में। ये पोर्शन एलिमेंट्री के लिए सिर्फ MCQs का होगा और सेम सेकेंडरी साइड अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी साइड भी ये पोर्शन जो है कंपोनेंट जो है वो MCQs का होगा। इसमें कोई CRQs वगैरह नहीं आएंगे इस पोर्शन में। पार्ट 2 पे आ जाते हैं तो ये जो सेक्शन है वो असिस्ट करेगा एलिमेंट्री के लेवल पे आ जाते हैं तो ये B.Ed ऑनर्स B.Ed 2.5 वालों के लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें असिस्ट करेगा, वो करेगा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कहाँ कहाँ से, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश वगैरह। और दूसरे जो जनरल जितने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। आ जाते हैं सेकेंडरी साइड तो उसके पार्ट 2 में अब ये है 35% का। एलिमेंट्री का जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज था वो 50% का था। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट एंड पेडागोजी है 35% सेकेंडरी एजुकेशन में। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, सोशल स्टडी। ये इन सब्जेक्ट्स के आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है, मगर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों चीज़ें हैं। अब ये जो पोर्शन होगा इसमें MCQs भी हैं और CRQs भी हैं। अब सेकेंडरी साइड के थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं, दैट इज़ ऑफ जनरल पेडागोजी। उसमें जनरल पेडागोजी आपका 15% का है। वो सेम सब्जेक्ट जो जनरल वाले एलिमेंट्री थे वो सेम ही सब्जेक्ट रहेंगे तकरीबन। उसमें है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन एंड स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। अब एग्जाम्पल्स कुछ ले लें। काफ़ी जो कैंडिडेट्स है वो कंफ्यूज्ड हैं कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है क्या। दिस एग्जाम इज लाइकली टू असेस वेदर यू कैन। अब ये क्या असेस करेगा? टीच दिस सब्जेक्ट इफेक्टिवली, select appropriate teaching methods and strategies, lesson plans for that subject, use suitable teaching aids and classroom activities, apply effective assessment techniques,
align instruction with curriculum objectives. It is not only a subject knowledge test, it evaluates whether you know how to teach that subject professionally and effectively. अब pedagogical content जो knowledge है, it means how to teach Pakistan studies, how to teach English, how to teach mathematics, how to teach physics, biology, science, Urdu, Sindhi, etc. Means how to teach those content knowledge. फर्स्ट पोर्शन कंटेंट नॉलेज का था, अब उन कंटेंट नॉलेज को पढ़ाना कैसे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पे कि टॉपिक है फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, तो हाउ टू एक्सप्लेन डेमोक्रेसी यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, एग्जांपल स्कूल इलेक्शन और नेशनल इलेक्शंस, ये क्वेश्चंस हैं। हाउ टू कंडक्ट अ मॉक इलेक्शन इन द क्लासरूम सो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, what misconceptions should commonly have about democracy, which teaching strategies, role play, debate, case study or simulation is most effective for this topic, how to assess whether students understand democratic values rather than just memorizing the definition. This is pedagogical content knowledge because it combines knowledge of social studies with the best way to teach social study. अब यहाँ पे आप देखें content knowledge सोशल स्टडी के का भी है, मगर उसके साथ आपका जो अप्रोच है, आपका जो सब्जेक्ट में जो प्रोफेशनली और इफेक्टिवली होना है वो कितना है, मीन्स हाउ मच कमांड यू हैव टू टीच दी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट। अब ये जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होगा वो CRQs MCQs दोनों पे बेस्ड होगा, वो मैंने एग्जांपल दिया था CRQs का। अब ये है MCQs का एक एग्जांपल। अब इसमें जो MCQs का एग्जांपल जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसे आ सकते हैं MCQs, जैसे विच टीचिंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस। उसमें ऑप्शंस हैं memorizing definitions, lecture only, conducting a mock classroom election, giving homework only. This is a pedagogical content knowledge PCK question because it tests how to teach the concept of democracy, not just what democracy means. अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलिमेंट्री और सेकेंडरी के लिए। पहले एलिमेंट्री पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स वो है B.Ed 4 years and B.Ed 2.5 एलिमेंट्री। फॉर इन सर्विस टीचर्स B.Ed 4 years 2.5 years एलिमेंट्री, MA एजुकेशन एंड M.Ed। एलिमेंट्री के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आ जाते हैं सेकेंडरी के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें सेकेंडरी साइड फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स B.Ed 4 years and B.Ed 1.5 years सेकेंडरी। फॉर इन सर्विस टीचर B.Ed 4 years 1.5 years एलिमेंट्री, MA एजुकेशन एंड M.Ed। BS मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, साइंस के जितने सब्जेक्ट मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जितने रिलेटेड साइंस से रिलेटेड हैं वो भी सब्जेक्ट साइंस में आएंगे। तो एलिजिबिलिटी ये है कि जिसने BS किया हुआ है मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल स्टडी में, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी में, और उसके साथ उन्होंने B.Ed 4 years या 1.5 किया हुआ है सेकेंडरी लेवल पे, तो वो एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस 3 years का एक्सपीरियंस है जो कि जॉब इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए 3 years का एक्सपीरियंस होना लाजिम है। थैंक यू। ये एक शॉर्ट वीडियो था, ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें।